हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.2 में ऑलरेडी हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूले मैंने दो टाइप के फार्मूले बताए थे, एक इंटरनली डिवीजन और दूसरा एक्सटर्नली डिवीजन मैंने बताया था। इसके अलावा एक मिड पॉइंट फार्मूले बताया था। आज इन तीनों फार्मूले का यूज करते हुए और साथ में जो फर्स्ट एक्सरसाइज में के पहले हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था उसका भी यूज करते हुए एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. हाँ बेटा, तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3. -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. रेशियो इक्वल टू 2:3. ये इंफॉर्मेशन गिवन है। देयर आर टू पॉइंट्स, मान लेते हैं कि ये P है और Q है। इन दोनों पॉइंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट Q है और यहाँ पे -1, 7 है और ये 4, -3 है। अगर कोई पॉइंट R है, मान लीजिए कि यहाँ पे R है और यह 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें R का कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताना है कि R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लेते हैं कि R का कोऑर्डिनेट x, y है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सेक्शन फार्मूला, तो सबसे पहले आप लिख लोगे यहाँ पे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ R x, y, therefore by सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा। सेक्शन फार्मूला कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि R, P और Q को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है, यदि P का कोऑर्डिनेट x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 हो, तो R का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपान m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे m1 मीन्स 2 है, x2 मीन्स 4 प्लस m2 3 इंटू x1 -1 होल अपान m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। कैलकुलेट करेंगे, 4 2 जा 8 -3 इंटू -1 -3 होल अपान 5। दिस विल बी 5 upon 5 इक्वल टू 1 एंड हियर y इक्वल टू m1 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 3 इंटू y1 7 होल अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये हो जाएगा -6 प्लस 21 होल अपान 5 इक्वल टू 15 upon 5 इक्वल टू 3।
देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या मिला हमें, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, तो 1,3 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आया, क्लियर हुआ कि एक बार और रिपीट करूं? मेरी आवाज मिल रही है बेटा आप लोगों को? विजिबिलिटी है? यस सर। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। 4, -1 एंड -2, -3 को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ट्राइसेक्ट करने वाले कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए इसका, जैसे मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, मैं सपोज करता हूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 4, -1, ऐसा कोऑर्डिनेट है -2, -3। इसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसमें जब बीच में 2 पॉइंट्स आएंगे तब ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। मान लीजिए कि ये सी है और ये डी है। हमें सी और डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताना है सी और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लेता हूँ कि सी का कोऑर्डिनेट x, y है और डी का कोऑर्डिनेट x', y' है। हमें ये दोनों पॉइंट फाइंड करके बताने हैं। जब कोई भी पॉइंट किसी भी डिस्टेंस को जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो उसकी जो रेशियो होती है 1:1 मानते हैं, मतलब रेशियो इक्वल होती है। जब यहाँ पे सी और डी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो इनका रेशियो 1:1 का हम कंसीडर करेंगे। 1:1 का कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सी एंड डी ट्राइसेक्ट 2AB, therefore AC is to CD is to DB equal to 1:1:1 ये होगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि C जो पॉइंट है वह AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। सिर्फ C पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो C के लेफ्ट साइड में देखो 1 पार्ट है और C के राइट साइड में B तक देखें तो 1 + 1 2 पार्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि C जो है AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ आप लिखेंगे since C divides AB in the ratio 1:2, तो ये M1 मिल गया, ये M2 मिल गया, ये x1 y1 x2 y2। तो लिख लेंगे therefore बाइसेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या मिलेगा बेटा, एक बार मैं लिखता हूँ। x इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, x इक्वल टू m1 x2 + m2 x1 होल अपॉन m1 + m2 एंड y इक्वल टू क्या लिखते थे, y इक्वल टू लिखते थे m1 y2 + m2 y1 होल अपॉन m1 + m2। ये हमने फाइंड कर लिया। ये देखो बेटा, ये x है और ये जो है y है, ठीक है। ये c का कोऑर्डिनेट मैं निकाल रहा हूँ। अब यहाँ से इसको लिख लेंगे तो क्या मिलेगा, m1 कितना है, तो m1 1 है,
x2 कितना है -2 का है, प्लस m2 कितना है 2 है, x1 कितना है 4 है, होल अपान m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, और दूसरा m1 कितना है फिर 1 है, y2 -3 है, प्लस m2 2 है, और y1 कितना है तो -1 है, होल अपान m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा -2 प्लस का 8 होल अपान 3 कॉमा -3 -2 होल अपान 3, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, इक्वल टू 8 - 2 6 अपान 3, तो ये हो गया 2 -3 - 2 -5 अपान 3, तो ये हो जाएगा -5 अपान 3। ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा सी का। ये सी का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। कितना फाइंड किया तो 2, -5/3, तो ये तो आंसर यही हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी फाइंड करने के लिए 1 मिनट के लिए आप देखो, तो सी और बी को ए को छोड़ दो, सी और बी को डी जो है 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि डी जो है सी बी का मिड पॉइंट है, इसमें मिड पॉइंट का आइडेंटिटी लगा दो, मिड पॉइंट की। तो बाय द मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हो, सिंस डी डिवाइड्स सी एंड बी इन द रेशियो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तब यहाँ क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, तो x1 + x2 अपान 2, यही होता है ना, x1 + x2 होल अपान 2 एंड y1 + y2 होल अपान 2, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा d इंटू ये 2 + -2 होल अपान 2 एंड -5/3 प्लस ये हो जाएगा -3 होल अपान 2, ये मिलेगा। तो d इंटू ये 2 - 2, ये तो 0 हो गया, और दूसरा हो जाएगा -5 -9 होल अपान 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। ये हो गया आपका d 0, -14 अपान में 6, या d 0, -7 अपान 3। तो d का कोऑर्डिनेट ये मिला बेटा, और c का कोऑर्डिनेट ये मिल गया। ये दोनों ही पॉइंट ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये समझ आ गया क्या? ओके। हाँ ठीक है बेटा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड A, B, C, D. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter. Each 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and the post a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between the both flags? If Rasmi had to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? देखिए इसमें 3 गर्ल्स है स्पोर्ट डे में। ये कुछ इस तरीके से प्ले ग्राउंड डिजाइन किया गया है। प्ले ग्राउंड में ये AD इसका नाम दिया गया है AD, और इस पे 100 फ्लावर पार्ट 1 मीटर रखे गए हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरीके से। मान लीजिए कि यहाँ पे ये 20 है, मान लीजिए कि ये 20 है, यहाँ पे मान लीजिए 25 है, इस तरीके से। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, इस तरीके से ये रखे गए हैं। ठीक है बेटा, ये 100 फ्लावर पार्ट है जो 1 मीटर पे रखे गए हैं। अब इसमें चॉक पाउडर से इस तरह से लाइन ड्रा की गई है। 1, 2 इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से लाइन ड्रा की गई है। इस तरह से लाइन ड्रा की गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लाइन ड्रा की गई है। अब यहाँ पे निहारिका जो है अपने फ्लैग को लेकर के सेकेंड लाइन पर दौड़ रही है, और सेकेंड लाइन पर दौड़ते दौड़ते वह पूरे AD का मतलब 100 का 1/4 पे जाकर के अपना क्या करती है, अपना फ्लैग पोस्ट कर देती है। तो निहारिका यदि 1/4 पे जा रही है, निहारिका runs at second line and 1/4 of AD post her flag। तो 1/4 ऑफ AD का मतलब क्या हो गया? 1/4 × 100 = 25 मीटर। पोस्ट हर फ्लैग, अपने फ्लैग को पोस्ट करती है। तो 1/4 का मतलब कितना हो गया? 1/4 ऑफ 100 25, मतलब इस वाली लाइन पर 25 पर, और सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन बेटा ये सेकेंड लाइन पर और एक्स एक्सिस पर, और इधर वाई पे कितना जा रहा है? 1/4 ऑफ AD। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट हमें मिला। इस पॉइंट पर क्या करती है कि वह अपने फ्लैग को सेकेंड लाइन पर ले जाकर के पोस्ट कर दी, मतलब ये हो गया। यहाँ पे अपने फ्लैग को क्या करती है, वो ले जाकर के इस तरह से ये पोस्ट कर देती है। ये अपने फ्लैग को यहाँ पे ले जाकर के उसने पोस्ट कर दिया। जबकि प्रीत क्या करती है? प्रीत runs at 8th line and 1/5 of AD equal to 1/5 × 100 equal to 20 मीटर। पोस्ट हर फ्लैग अपने 8वें लाइन पर
तो ये 20, तो इस पर 20 और 8वें लाइन मतलब अपने फ्लैग को ले जाकर के इस वाले प्लेस पर क्या करती है, वो इस तरह से वह पोस्ट कर देती है। इस तरह से वो ले जाकर के अपने फ्लैग को यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये निहारिका का है, तो यहाँ पे हमने एन लिख दिया और ये प्रीत का है, हमने पी लिख दिया। अब ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो पहले इनका कोऑर्डिनेट लिख दें। इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है, इसका कोऑर्डिनेट मिला है 2,25 दूसरी लाइन और 25 पर AD पर, और इसका कोऑर्डिनेट हमें मिला है कितना, 8th लाइन एंड 20। तो इस तरीके से हमने दोनों फ्लैग का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स इक्वल टू, इसको NP से रिप्रेजेंट करें और ये रूट अंडर हो जाएगा कितना, तो 8 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 25 ये मिलेगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर 6 5 11 एंड 6 प्लस 2 5 1 6 रूट अंडर 61 यूनिट या मीटर, जो भी हो आप लिख सकते हो यूनिट, रूट अंडर 61 यूनिट इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस होगी। ये क्वेश्चन और किया गया है इसमें, रश्मि want to post her flag on the midway of both, इन दोनों के बीच में रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, तो वह कहाँ पे फ्लैग पोस्ट करेगी, तो उसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। सिंस रश्मि फ्लैग या रश्मि wants to post her flag at midpoint of NP, N और P यानी कि इन दोनों फ्लैग के बीच में क्या करना चाहती है, अपना फ्लैग पोस्ट करना चाहती है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि फ्लैग कितना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूले से x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y1 प्लस y2 अपान 2 इक्वल टू x1 क्या है 2 प्लस 8 अपान 2 एंड 25 प्लस 20 अपान 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 अपान 2 5 और ये हो जाएगा 45.2 या 5 कॉमा और ये हो जाएगा 22.5। तो ये रश्मि के फ्लैग का क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। मीन्स रश्मि अपने फ्लैग को पांचवी लाइन पर 22.5 डिस्टेंस पर पोस्ट करेगी। मतलब रश्मि का फ्लैग जो है कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये रश्मि का फ्लैग यहाँ पे आएगा, इसको 8 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 5,22.5। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। समझ में आ गया ये? यस सर। ओके। ठीक है बेटा, बाकी के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।